हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं टाटा नेक्सॉन की सनरूफ और हुंडई वेन्यू की सनरूफ के अंदर, जो कि सेम सेगमेंट की गाड़ी है। और बहुत से लोग इनको कंपैरिजन करते हैं इन गाड़ियों के अंदर, और तो सनरूफ में भी कंपैरिजन बनता है। तो आज सनरूफ में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। बता देते हैं पहले आपको, टाटा नेक्सॉन के अंदर हमको दो मॉडल्स के अंदर, मतलब सस्ते मॉडल के अंदर भी मिल जाती है सनरूफ, पर वेन्यू के अंदर हमको टॉप मॉडल में मिलती है। तो कंपैरिजन करते हैं स्टार्ट वेन्यू से। तो पहले वेन्यू का देखते हैं, फिर हम देखेंगे टाटा नेक्सॉन में और फीचर्स वगैरह में क्या डिफरेंस है, वो सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वेन्यू की तरफ। तो ये है हुंडई की वेन्यू और मॉडल वेरिएंट है SX और डीजल है ये। तो कुछ इस तरीके से हमको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखने को मिलता है। और साथ ही में अगर बात करते हैं तो फ्लिप की मिलती है, और सनरूफ तो है इस गाड़ी के अंदर। कुछ इस तरीके से हमको ऊपर का सेटअप दिखता है इसके अंदर, और सेंटर के अंदर इसके अंदर हमको कैबिन लाइट भी मिल जाती है, जो कि नेक्सॉन में नहीं मिलती है। इसके अंदर इस जगह पे जॉयस्टिक दी हुई है, तो ये जॉयस्टिक से आप ओपन कर सकते हो इसको। ये सारे फंक्शन है, को बटन नहीं दिया हुआ नेक्सॉन टाटा की तरह। तो आपने देखा होगा कि फ्लैप को आप इससे ही पीछे ले जा सकते हो, पर सेंसलेस है वो, कुछ मतलब की बात नहीं है। तो आपको पूरा एक्सेस नहीं मिलता है इसका, थोड़े बाहर रहती है। तो ये जॉयस्टिक को जितना आप जैसे जैसे करोगे आगे की तरफ करना है, तो आपको एक बार मतलब 2 स्टेप में होता है आगे, 2 स्टेप में आगे होने पे एक साथ चला जाएगा, और सिंगल स्टेप में करोगे तो हल्का हल्का आगे बढ़ेगा और पीछे होगा। टिल्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, इसको बस जॉयस्टिक को दबाना होता है ऊपर की तरफ। तो इसको अगर आप सिंगल टाइम दबाओगे तो टिल्ट नहीं होगी, आपको पूरा ही दबा के रखना पड़ेगा, उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। और सेम बंद करने के लिए भी होल्ड करना पड़ेगा, सिंगल टैप में नहीं होती बंद। अब इस गाड़ी का देखो, आपको दिख रहा होगा कि अंदर की तरफ कितनी गंदगी हो रही है। ये इसका काम हुआ था सर्विस सेंटर के अंदर, तो इतनी गंदी करके इसको भी क्लीन करके दी नहीं है सर्विस सेंटर वालों ने। तो सर्विस आप दे सकते हो, हुंडई की भी कोई इतनी खास नहीं है, इस हिसाब से क्लीन करके देनी चाहिए, ताकि अब अंदर बैठता है इंसान तो उसको ऊपर देखते तो लगता ही नहीं है, मज़ा तो आता ही नहीं है। क्योंकि जितनी गाड़ी का ऊपर से सनरूफ का मज़ा है, उससे ज़्यादा अंदर की गंदगी दिखने लग जाती है। तो अब है ये बाहर का व्यू, तो बाहर से आपको दिखाते हैं कि खुलने के बाद कैसे लगती है। तो जैसा अंदर से देखा था अपन ने कि पूरी खुलती नहीं है, ये इतनी ही खुलती है। तो अभी इतना गैप देख लो, जो कि इतना गैप का इतनी बाहर रहती है सनरूफ। इसी की वजह से होने के कारण ये टूट गई थी, क्योंकि एक फ्रेंड था वो इससे बाहर निकल रखा था सनरूफ से स्पीड में, और फिर वो जैसे पीछे की तरफ इस पर हल्का सा सहारा लेके बैठ गया, और बैठते ही टूट गई। तो इसमें पूरा काम हुआ है, उसकी पूरी चेंज हुई है सनरूफ। और ये टिल्ट होने पे इतना हमको दिखता है, इसके अंदर टिल्ट कम ही लग रहा है इसके अंदर थोड़ा। तो ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिखती है। तो बात करते हैं टाटा की सनरूफ के बारे में। तो टाटा नेक्सॉन के अंदर हमको कुछ इस तरीके से कंसोल मिल जाता है, यहाँ पे बटन मिलते हैं, उसकी तरह हमको जॉयस्टिक नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोल्स हैं ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए और ये टिल्ट करने के लिए। तो आपने उसमें देख ही लिया बाकी सब चीज़ें। बात करते हैं सनरूफ की। तो सनरूफ की सब साइज़ है, अगर हम ओवरऑल साइज़ की बात करें तो वेन्यू की साइज़ बड़ी है, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं तो टाटा की जो सनरूफ है पूरी पीछे तक जाती है। और ये देख रहे होगे आपकी मेटल वाला पार्ट और ये दोनों बराबर इक्वल लेवल पे हैं। तो जब कोई खड़ा भी होता है, मान लीजिए, तो खड़ा होने के बाद में जो वो पीछे जब सहारा लेगा तो उसको मेटल पार्ट और सनरूफ दोनों का सहारा मिलता है। जबकि वेन्यू में ऐसा नहीं, वेन्यू के अंदर इतनी आगे आपकी सनरूफ रहती है, जिसकी वजह से क्या दिक्कत रहती है, जब भी कोई खड़ा होता है तो सहारा पूरा सनरूफ को आता है। और इस चक्कर के अंदर ही हमारी वेन्यू की जो है सनरूफ टूट गई थी, क्योंकि पूरा सहारा उस पर लिया जा रहा था और किसी ने हमारे दोस्त ने चढ़ा के और टूट गई वो। तो मतलब इस चीज़ के लिए टाटा बेटर है कि पूरा आपको एसेस मिल जाता है, साथ में अच्छा सपोर्ट मिल जाता है बाहर का जो मेटल है उसकी वजह से, और सनरूफ के टूटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, वो है एंटी पिंच। तो टाटा के अंदर हमको एंटी पिंच नहीं मिलती है, और जबकि हमको हुंडई के अंदर एंटी पिंच मिल जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंटी पिंच सनरूफ टाटा को भी देनी चाहिए थी, तो वो सनरूफ हमको मिलती नहीं है टाटा के अंदर। तो एंटी पिंच होना जरूरी है, क्योंकि कोई खड़ा हो, बच्चा खड़ा हो कभी और गलती से बंद हो जाए, क्योंकि वैसे भी टाटा वाली सनरूफ जो है वो बारिश आते ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात रहती है, या फिर कभी भी मेल फंक्शन हो तो बंद हो, उस टाइम पे कोई बच्चा खड़ा हो, बड़ा भी खड़ा हो और एंटी पिंच नहीं है तो थोड़ा एक्सीडेंट हो सकता है उस टाइम पे। अब बात करते हैं इसके अंदर हमको एक ऑप्शन मिलता है, वो है टिल्ट का। तो टिल्ट के ऑप्शन के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, एक बटन दबाया टिल्ट हो जाता है। ठीक,
तो टिल्ट जो है नेक्सॉन के अंदर इस तरीके से होता है और सेम थोड़ा सा चेंज मतलब तरीका सा चेंज होता है, बाकी कुछ इस तरीके से होता है। मुझे कंपैरेटिवली लगा नेक्सॉन के अंदर ज़्यादा टिल्ट होता है, तो टिल्ट होने का मुझे नेक्सॉन के अंदर बेटर लगा। फिर बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक रबड़ दिख रहा होगा, ये मुझे नेक्सॉन में ही दिखा, सिर्फ वेन्यू में दिखा ही नहीं है, तो ये चीज़ पता नहीं वेन्यू में क्यों कम की हुई है। तो अगर बात करते हैं, देखो ओवरऑल बात करते हैं, फाइनल बात करते हैं क्या नतीजा निकला दोनों के अंदर। तो दोनों के कुछ फायदे, जैसे वेन्यू के हमारे को फायदे मिलते हैं, तो एंटी पिंच मिल जाता है, एंटी पिंच होना भी बहुत जरूरी चीज़ है, तो एंटी पिंच इसमें होना चाहिए था। साथ ही नेक्सॉन के अंदर हमको मिल जाता है जैसे एंटी पिंच नहीं मिलके, पर जब अपनी पूरी सनरूफ जब पीछे जाती है तो बहुत बेनिफिशियल हो जाती है कि कोई भी खड़ा होता है कुछ भी होता है तो कम से कम सनरूफ आपकी सेफ रहती है, टूटने का खतरा बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। थर्ड मैं पॉइंट दूंगा नेक्सॉन को ही अच्छा बताऊंगा, क्योंकि नेक्सॉन के अंदर जब चाबी है, चाबी निकाल के आप जाते हो बाहर तो ऑटोमेटिक सनरूफ बंद हो जाती है, जबकि वेन्यू में ये चीज़ नहीं है। वेन्यू में वो एक तरीके से गेट की तरह काम करती है कि आपको मैनुअली इसको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बंद नहीं होगी। तो आप चाबी निकाल के जाओगे तो वो टी करती रहेगी और आपको खुद को मैनुअली क्लोज करके फिर जाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ अच्छा प्रो में भी है और कोन में भी है कि अगर आपको जानना हो तो आप कैसे करोगे। तो इसकी भी एक ट्रिक है कि आप नेक्सॉन की चाबी निकालने के बाद भी सनरूफ को कैसे ओपन रख सकते हो। तो मतलब इसके अंदर ये पॉइंट जो जाता है नेक्सॉन को हमको मिलता है पॉजिटिव पॉइंट। तो नेक्सॉन के 2 पॉइंट हो गए और एक उसका वेन्यू का हुआ जो कि है एंटी पिंच। फोर्थ जो पॉइंट हो गया वो है हमारा कि बारिश आने पे ऑटोमेटिक सनरूफ बंद हो जाती है। तो ये प्रो में भी मानते हैं कुछ लोग, कॉन में भी मानते हैं, तो मैं भी प्रो में काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैनुअली क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं। जैसे ही बारिश होगी अपने आप ये सेंसर्स हैं डिटेक्ट करेंगे और आपकी सनरूफ भी, आपके वाइपर जैसे वाइपर चालू होंगे साथ में यहाँ पे, और साथ में आपकी सनरूफ जो है बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये पॉइंट भी हमारा जाता है नेक्सॉन को। तो बात करते हैं अगर फाइनल रिजल्ट की, तो हमारी टाटा नेक्सॉन सनरूफ के अंदर विजेता बन जाती है। और आप बताइए कि आपको किसकी सनरूफ अच्छी लगती है, वेन्यू की सनरूफ अच्छी लगी आपको या फिर टाटा नेक्सॉन की सनरूफ। और साथ में मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि आपको टाटा नेक्सॉन के अंदर सस्ते के अंदर सनरूफ मिल जाती है, पर वहीं वेन्यू के अंदर टॉप मॉडल में सनरूफ मिलती है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। तो वीडियो दोस्तों पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और साथ ही बताइए आपको कौन सी सनरूफ बढ़िया लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।